तो सेल्फ स्टडी गाइड में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए बेसिकली हम लोग 3 चीज़ें करने वाले हैं। 6 हो गई तो 3 चीज़ें करने वाले हैं। 3 चीज़ें क्या करने वाले हैं, हम लोग सबसे पहले पार्ट को फ्लैश कार्ड्स बना कर के समझेंगे, जो कि एक रिवोल्यूशनरी टेक्निक है, मैं इस चैनल पे बताता रहता हूँ। आपको हाइड एंड सीक, एक्टिव रिकॉल करा करके कैसे उसको लर्न कराना है, वो मैं आपको बताऊँगा। फिर उसके बाद में पार्ट की जो शब्दावली है, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, कठिन शब्द हैं, वो कैसे याद करना है, वो भी उसी मेथड से बताऊँगा। और फाइनली एनसीईआरटी सॉल्यूशन हिंदी के, वो सब कुछ मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ आपको। तो चलिए स्क्रीन पे हम इस पार्ट को, जो पहला है पद, सूरदास के पद जो हैं, वो उसको कैसे समझें। कठिन है, लेकिन इस विधि से, इस मेथड से वो बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये फ्री टूल है, एक ओपन सोर्स है, जिसमें फ्लैश कार्ड्स आप बना करके डाल सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया हुआ है बहुत मेहनत करके। और हिंदी का जो पहला पार्ट है सूर के पद, वो देखिए कितना मज़ेदार यहाँ पर होने वाला है। सूरदास के पद, यहाँ पर देखो 3 चीज़ें हैं। क्षितिज भाग 2 कोर्स एक आना, सूरदास के पद पहला वाला। तो उसमें आपको पाठ का भावार्थ मिल रहा है पहले, फिर मिल रही है शब्दावली और एनसीईआरटी सॉल्यूशन। अब मैं यदि सेल्फ स्टडी करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे पाठ का भावार्थ समझना पड़ेगा। पाठ का भावार्थ हमने स्कूल में समझ लिया, अपनी कोचिंग में समझ लिया, या हमने यूट्यूब से देख लिया, एक बार देख लिया, लेकिन हमें ये चीज़ पक्का करना ज़रूरी है कि वो हमारे माइंड में कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हमें सेल्फ टेस्ट करना ज़रूरी है। इस गलतफ़हमी में आप बिल्कुल मत रहना कि एक बार हमने टीचर ने पढ़ा दिया, वन शॉट देख लिया, या ट्यूशन टीचर ने पढ़ा दिया। खैर हिंदी में तो बहुत कम ट्यूशन जाते हैं, तो वो हमारे दिमाग में आ जाता है, या हम एग्ज़ाम के लिए रेडी हो गए। एग्ज़ाम के दिन, एक दिन पहले भी हम एग्ज़ाम के लिए रेडी हैं, ये हम नहीं कह सकते जब तक हम उसको मेक श्योर ना करें। तो इसको हम पक्का कैसे करें? देखिए, पाठ का भावार्थ जब हम कर रहे हैं यहाँ पर, अब देखिए इस पार्ट की सेल्फ स्टडी करने के लिए हमको क्या करना है कि हमको पार्ट को पहले समझना पड़ेगा, और पार्ट को समझने के लिए इसके सारे जो पद हैं उसके अर्थ को हमको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए दिए गए भ्रमर गीत के रेखांकित अंश का अर्थ क्या है ना? रेखांकित अंश का अर्थ क्या है? उद्धो तुम हो अति बड़भागी। अब इसका अर्थ मुझे सोचना है, टीचर ने क्या बताया था क्लास में, और जब तक हम इसको अच्छे से रिकॉल नहीं करेंगे तब तक वो हमारे माइंड में पता नहीं चलेगा है या नहीं। उद्धो तुम हो अति बड़भागी, ठीक है। मुझे इसका अर्थ ये है, इस पद में गोपियाँ श्री कृष्ण के मित्र से कहती कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये हुआ। अब दूसरा फ्लैश कार्ड ये बोल रहा है, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब क्या है? देखिए पहली बार में गैस करने की कोशिश कीजिए, एक दो बार यदि आप गैस कर ले रहे हैं तो ठीक है, और यदि नहीं कर पा रहे तो आप सीधे आंसर देख लीजिए। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, मतलब जो अपने मित्र श्री कृष्ण के पास रहकर भी उससे दिव्य प्रेम को नहीं जान पाए, उसके दिव्य प्रेम को नहीं जान पाए। एक होता है प्रेम, एक होता है दिव्य प्रेम। अब प्रेम और दिव्य प्रेम में तो बहुत बड़ा अंतर है। मतलब इसका जो अर्थ है, वैसे तो यूट्यूब में अभी तक किसी ने सही सही नहीं बताया, यदि हम केवल टीचर्स की बात करें, क्योंकि इसका अर्थ टीचर्स नहीं बता सकते। देखिए डिवाइन लव क्या होता है, दिव्य प्रेम क्या होता है, ये केवल वही बता सकता है जो सही में, जिन्हें गॉड से जो मिल लेता है, जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार कर लिया, मतलब जिन्होंने श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया है, वही दिव्य प्रेम का मतलब समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। तो एज ए टीचर यहाँ पर दिव्य प्रेम केवल, इसको आप ऐसा समझिए कि संसार में प्रेम करने का मतलब होता है अटैचमेंट एंड सेल्फ, लाइक अपने डिज़ायर को फुलफ़िल करना, राइट। यहाँ पर हम लोग केवल अपने डिज़ायर को फुलफ़िल करते हैं। जैसे कोई लड़का है, लड़की है, वो एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, तो यदि वो लड़की बोल रही है, यदि वो लड़का बोल रहा है कि मैं और किसी से प्यार करता हूँ, और उसका जो फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है, यदि उससे वो खुश नहीं होता है, नेचुरली खुश नहीं होगा यार, यदि वो उससे खुश नहीं होता है, इसका मतलब वो प्रेम नहीं करता है। डिवाइन प्रेम में ऐसे ही होता है। डिवाइन प्रेम में ये होता है कि तुम्हारी जो खुशी है, बस तुम्हें जिस चीज़ में खुशी मिले, तुमको ऐसा लगता है 10 लोगों से प्यार करो, जाओ भैया 10 लोगों से प्यार करो, भैया जाओ 10 लोगों से प्यार करो। तो वो डिवाइन प्रेम है। इसको हम लोग नहीं समझ सकते, एटलीस्ट मैं तो नहीं समझ सकता, लेकिन
यहाँ पर डिवाइन प्रेम का मतलब ये है। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, लेकिन इसमें देखो नेगेटिव चीज़ें नहीं है, इसमें पॉजिटिव बात ये है कि डिवाइन प्रेम करने वाला कभी भी इंटरनली अपने बिलव्ड से, अपने प्रियतम से अलग नहीं हो पाता है। वो एक बहुत ही सीक्रेट सी चीज़ें हैं जो कि एक्सपीरियंस का सब्जेक्ट होता है, राइट। तो डिवाइन प्रेम का मतलब यहाँ पर ये है कि हमेशा दूसरों की खुशी में ही खुशी पाना, जो कि हम मटेरियल पर्सन जो 5 सेंसेस का एंजॉयमेंट करते हैं वो कभी नहीं कर सकते। हमें जब तक डिवाइन लव नहीं मिल जाता तब तक हम दिव्य प्रेम नहीं समझ सकते। तो ये एक छोटा सा एक समरी था इसका कि अपने मित्र श्री कृष्ण के पास रहकर भी उसके दिव्य प्रेम को नहीं जान पाए, उनसे दिव्य प्रेम नहीं कर पाए, नहीं तो आपको भी उनसे दूर होने का वियोग सहन करना होता। ये है इसका मतलब, यानी अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, ठीक है, ये उसका अर्थ है। अब नेक्स्ट, पुरई निपात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। मतलब कमल के पत्ते जल में रह कर के भी उस पे पानी का असर नहीं होता है, यही होगा इसका मतलब। आप बिल्कुल जल में खिले उस कमल के पत्ते की तरह है जो जल के भीतर रहकर भी जल से अछूता रहता है। तो इससे उनकी उपमा दी जा रही है ना, कि तुम ऐसे अपने फ्रेंड के साथ में रहे, तुम्हें उसकी वैल्यू ही नहीं पता, तुम तो बिल्कुल कमल के पत्ते की तरह रहे। नेक्स्ट है, जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। मतलब तेल की गागरी, तेल की जो गगरी होती है ना, उसको में मतलब एक पूरा वेसल लिया है। गगरी यानी होता है घड़ा या हाँ कोई वेसल होता है जिसमें ठंडी गर्मी के दिनों में पानी भरते हैं। लेकिन यहाँ पर वही बात करें कि उसमें तेल लपेट दो और पानी में डालो तो पानी का असर होगा क्या? नहीं। तो जिस तरह तेल की गगरी को अगर पानी में डालकर निकालें फिर भी कुछ ना हो पाए, यानी तब भी वह गीला ना हो, बिल्कुल आप वैसे ही हो उद्धव जी। तो जो श्री कृष्ण के इतने पास होकर भी उनसे दिव्य प्रेम से अनजान है, उनके दिव्य प्रेम से अनजान है। देखो ये जो दिव्य प्रेम है ये कोई भी टीचर नहीं समझा सकता, जब तक नहीं समझा सकता जब तक उसने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस न किया हो। अब है, जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। मतलब इसका अर्थ जो है वो क्या है? इसका अर्थ है कि जिस तरह तेल की गगरी को अगर पानी में डालकर निकाले फिर भी कुछ ना हो पाए, मतलब तेल में गगरी को तेल में लगा दें, है ना, और फिर पानी में डालें तो तेल का असर के कारण से पानी उस पर जाएगा नहीं, पानी से टच भी नहीं होगा। तो वैसे ही आप वैसे ही उद्धव जी जो श्री कृष्ण के इतने पास होकर के भी उनके दिव्य प्रेम से अनजान है। तो ये बहुत अच्छी अच्छी उपमाएं हैं इसमें। प्रीति, प्रीति, प्रीति पढ़ते हैं इसको, जबकि बड़ा ई की मात्रा है। प्रीति नदी मैं पाऊँ ना बोरयों, दृष्टि न रूप परागी। मतलब प्रीति की नदी में आप डूब नहीं पाए, जैसे क्या है? इसका मतलब ये है कि उनका प्रेम आपको छू नहीं पाया है। प्रेम की नदी में आपने अभी तक अपने पैरों को भी नहीं डुबाया है, ना ही उन पर नज़र डाली। मतलब आपने जो सच्चा प्रेम है, दिव्य प्रेम है, उसमें डुबकी नहीं लगाई है, कहने का मतलब ये है। और सूरदास अबला हम बोरी गुर चाटी ज्यो पागी। मतलब लेकिन हम गोपियाँ तो अबला हैं, श्री कृष्ण के प्रेम में हम इस तरह चिपट गई हैं जैसे गुड़ से चींटियाँ लिपट जाती हैं और अपने प्राण खो देती हैं। हाँ, लेकिन इसका भावार्थ जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राण खो देती हैं, क्योंकि प्राण खो देती है मतलब मटेरियल प्राण खो देती है, मतलब ये वाला प्राण खो देती है और उनको डिवाइन शरीर मिल जाता है और हमेशा के लिए अमर हो जाती है। क्योंकि जो दिव्य प्रेम होता है वो अमरत्व प्रदान करता है, मतलब आप हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए आपको गोलोक मिल जाता है, हमेशा हमेशा के लिए आप श्री कृष्ण के पास चले जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए आप 16 इयर्स के हो जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए आप अल्टीमेट हैप्पीनेस मिल जाती है, हमेशा हमेशा के लिए आप हमेशा पिकनिक मनाते हैं। ये होता है डिवाइन प्रेम में। तो प्राण खो देती का मतलब यहाँ पर पॉजिटिव अर्थ है कि हाँ ये वाला प्राण खो दी लेकिन हम अपने प्राण वल्लभ के पास पहुँच गए, तो ये उसका मतलब है। अब उसके बाद में मन की मन ही मांझ रही। मतलब हमारी मन की बात तो मन में ही रह गई, हम अपनी बात आपको कहना उचित नहीं समझते उद्धव जी। कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही परत कही। इसका मतलब क्या है? लेकिन उद्धव आप जो संदेश लेकर आए वह तो ठीक है, पर हम अपनी मन की बात आपसे नहीं कह पाएंगे, ये इसका मतलब है। अब अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही।
तो अवधि आधार आसावन की तन मन बिता सही का मतलब ये है कि हम गोपियाँ ये सोचकर अपने मन में बातें रखी थी कि कभी श्री कृष्ण वहाँ पर लौट कर आएंगे तो हम उन्हें अपने मन की बात बताएंगे। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही, मतलब अब उन्होंने बोला अपने फ्रेंड को भेज दिया कि जाओ उनको योग का संदेश दो, है ना, बाबा रामदेव का योगा करवाओ। उन्होंने ये संदेश भेजकर आग में घी डालने का काम किया, अर्थात श्री कृष्ण ने आपसे योग मार्ग का संदेश देने का संदेश भेजकर हमारे विरह दूरियों को और बढ़ा दिए। देखिए यहाँ पे योग मार्ग का मतलब ये होता है हम योगा करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली प्राणायाम है। योग का मतलब ये होता है कि हम जब जीवात्मा यानी सोल, सुपर सोल यानी परमात्मा से मिलता है तो उसको बोलते हैं योग। द मीटिंग ऑफ सोल विद द सुपर सोल, इसको बोलते हैं योग असल में। और जो हम लोग ये करते हैं ना प्राणायाम, ये सब प्राणायाम है, मतलब फिजिकल एक्सरसाइज। तो ये इसका मतलब है कि उन्होंने योग का संदेश देने भेजा श्री कृष्ण ने उद्धव को। कहने का मतलब ये है कि जीवात्मा से परमात्मा वाला संदेश देने को भेजा। ठीक है। चाहती होती गुहारी जितही तय उतते धार बही, मतलब ऐसी परिस्थिति में हम अपने रक्षक को बुलाते हैं सहायता के लिए, लेकिन यहाँ तो हमारे रक्षक ही हमारे दुख का कारण बने। हम गोपियाँ चाहते हैं कि चाहती हैं होना चाहिए कि हमें प्रेम के बदले प्रेम मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सूरदास अब धीर दरही क्यों मर्यादा न लही, मतलब अब कैसे हम धीर दें, मर्यादा का उल्लंघन किया है उन्होंने। और मर्यादा ये कहती कि प्रेम के बदले हमें प्रेम दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया। ये उनको प्रेम पूर्वक उलाहना दे रही हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने अर्थ तो समझ लिया, लेकिन सेल्फ स्टडी यदि हम करने जा रहे हैं तो सेल्फ स्टडी करने के लिए हमें सेल्फ टेस्ट करना पड़ेगा। आप इन्हीं फ्लैश कार्ड से आप अपना सेल्फ टेस्ट कर सकते हो। टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीधे आपको यहाँ पर डेस्क में जाना है। डेस्क के बाद में जाकर के यहाँ पाठ का भावार्थ पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद में स्टडी नाउ पे क्लिक करना है, और ये आ गया आपका दिए गए ब्रह्मर गीत के रेखांकित अंश का अर्थ क्या है। उधो तुम होते बड़भागी, मतलब मैंने जो भी सेल्फ स्टडी किया उससे और मैं सेल्फ टेस्ट कर रहा हूँ। उधो तुम बहुत बड़भागी हो। इस पद में गोपियाँ श्री कृष्ण के मित्र से कहती हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। अब देखिए यहाँ पर जो फीडबैक है, मेनली फीडबैक यहाँ पर अगेन हार्ड, गुड, ईजी, ये फीडबैक है। लेकिन मुझे ईजी पे नहीं करना है, क्योंकि मुझे एटलीस्ट 2 बार अपने आप को टेस्ट आउट करना है कि मेरा ये आंसर सही था या नहीं। कई बार ऐसा तुक्का लग जाता है, तो मैं इसको दूंगा गुड, इवन दो मैंने सही आंसर किया। ठीक है। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, मतलब तुम जो है वो अपने फ्रेंड के पास में रहे, लेकिन आपका जो मन है वो उनमें अनुरक्त नहीं हो पाया। मतलब अनुरक्त नहीं हो पाया मतलब दिव्य प्रेम तुम नहीं समझ पाए, तुमने दिव्य प्रेम का अर्थ ही नहीं समझा, और अपने फ्रेंड के साथ रह कर के भी तुम दिव्य प्रेम को नहीं जान पाए। जो अपने मित्र श्री कृष्ण के पास में रहकर उनके दिव्य प्रेम को नहीं जान पाया, उनसे दिव्य प्रेम नहीं कर पाए, नहीं तो आपको भी उनसे दूर होने का दर सहन करना पड़ता है। ये भी मैंने आंसर ऑलमोस्ट सही दिया। मन की मन ही मांझ रही, मतलब मन की मन ही मांझ रही मतलब उद्धव हम जो है अपनी बातों को मन में ही रखे हुए हैं, हम आपको बताना नहीं चाहते हैं, और मतलब हम ज़रूरी नहीं समझते कि हम मन की बातें आपको बताएं। तो इस बात में गोपियाँ कहती हैं कि हमने अपने मन की बात मन ही में रख ली है, क्योंकि वो अपने मन की बात आपसे कहना उचित नहीं मानते। बिल्कुल सही रहा मेरा ये भी असेसमेंट। ओके, अब यहाँ पर मुझसे रैंडम क्वेश्चन ये कर रहा है, पुरहिनी पाद रहत जल भीतर तारस देह न लागी। अब जरा पॉज करके सोचो इसका मतलब हमने भी थोड़ी देर पहले क्या समझा था। पुरहिनी पाद रहत जल भीतर तारस देह न दागी, मतलब जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रह कर के भी कमल से पानी से अछूता रहता है, उस प्रकार तुम थे श्री कृष्ण के साथ रह करके तुमने उनके प्रेम को नहीं चखा। आप बिल्कुल जल में खिले उस कमल के पत्ते की तरह है, जो जल के भीतर रह करके भी जल से अछूता रहता है। मैंने तो उसका एक लाइन बता दिया, तो ये भी आंसर मैंने सही बताया, गुड। ये फीडबैक पे देखो, ये ना मुझे नेक्स्ट डे वो कार्ड्स, वो क्वेश्चंस मुझे ज़्यादा अच्छे से देगा जो मैं याद नहीं कर पाया, और उन क्वेश्चन को डिले कर देगा जो मैं बताया। तो ये एक बहुत ही पावरफुल स्टडी टेक्निक है एक्टिव रिकॉल स्पेस रेपिटेशन की, और खासकर हिंदी में यार, फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब। मतलब जरा सोचो, कहिए जाए कौन पे उधो ना ही परत कही, मतलब कौन किस पे जाए उधो। अब हम क्या बताएं शिकायत, लेकिन मेरे को इसका याद नहीं आ रहा क्या था इसका।
लेकिन उद्धव आप जो संदेश लेकर के आए वह तो ठीक है, पर हम अपनी मन की बात आपसे नहीं कह पाएंगे। ओह, ये मैं आंसर सही नहीं कर पाया, इसलिए मैं इसको दूंगा हार्ड। जो जल माँ तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, मतलब जिस प्रकार तेल की गगरी में आप जिस प्रकार गगरी में आप तेल पूरा लपेट दो, उसमें पूरा लगा दो, फिर उसको पानी में डालो तो पानी का असर नहीं पड़ता, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण के साथ रह करके भी प्रेम का असर नहीं पड़ा। जिस तरह तेल की गगरी को अगर पानी में डालकर निकाले फिर भी कुछ ना हो पाए, यानी तब भी वह गीला ना हो, बिल्कुल आप वैसे ही है जो श्री कृष्ण के इतने पास रहकर भी उनके दिव्य प्रेम से अनजान है। गुड। तो इस प्रकार देखिए, इस प्रकार आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, और जितनी भी सेल्फ स्टडी आप, जितने भी फ्लैश कार्ड्स आप करेंगे, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिता सही, मतलब हमें लगा था कि हम श्री कृष्ण से मिलेंगे, वो आएंगे कभी ना कभी, हम उनसे मिलेंगे, लेकिन अब वो नहीं आ रहे, तो हमारा जो तन मन बिता सही, मतलब हमारा जो तन मन है वो हम लोगों को अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा है, तन मन हमारा दुखी हो रहा है, ऐसा कुछ है। हम गोपियाँ ये सोचकर अपनी बातें मन में रखे थे कि कभी श्री कृष्ण वापस लौट कर आएंगे तो हम उन्हें अपने मन की बात बताएंगे। नहीं, मैंने उतने अच्छे से नहीं बताया, तो आई विल गिव इट हार्ड। तो मैं ऐसा ही क्या करूँगा कि सारे जो फ्लैश कार्ड्स हैं मैं उसको ऑनेस्ट फीडबैक दूंगा, जिससे कि ये मेरे एनिमेटेड नोट्स हैं, ये मुझसे अर्थ पूछ रहे हैं कि किस प्रकार आप मुझसे मेरी एग्ज़ाम ले सकते हो। रोज़ एग्ज़ाम नहीं, मतलब एक फाइनली नॉलेज गैप जो है वो दूर करना है मुझे अपना, मुझे सही में जानना है कि मुझे कितने अर्थ पता है, कितने अर्थ नहीं पता है। तो ये अर्थ जो है उसका मैं रिवीजन करूँगा, उसकी सेल्फ स्टडी करूँगा, और इससे बढ़िया टेक्निक आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यदि आपने कहीं सुनी हो तो। अब देखिए यहाँ पर मैंने सूरदास के पद का पाठ का भावार्थ के कुछ अंश आपको बताया कि सेल्फ स्टडी आप कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो शब्दावली है, शब्दावली को हम कैसे लर्न कर सकते हैं। 7 शब्द मैं अभी लाइव आपको लर्न करके बता रहा हूँ, 7 कठिन शब्द हिंदी के। चलिए हम इसको अभी शुरू करते हैं। उद्धव मतलब क्या है? श्री कृष्ण के मित्र उद्धव, श्री कृष्ण के सखा, सखा शब्द उपयोग करना ज़्यादा सही है, मित्र सखा, ठीक है। हाँ यानी हो होगा यार, हो, हाँ, ये ब्रज की भाषा में हाँ बोलते हैं। अति यानी बहुत, अति यानी बहुत, ठीक है। बहुत अधिकता, जिसको करने में मर्यादा का उल्लंघन या अतिक्रमण किया गया हो, सीमा से अधिक, इतना ज़्यादा नहीं, बहुत अधिक, ये ठीक है। चलो, बड़भागी मतलब बहुत भाग्य वाले, लकी, भाग्यवान, खुशनसीब, ठीक है, गुड। अपरस, अपरस, अपरस मुझे नहीं पता अपरस का मतलब क्या है। अपरस मतलब अछूता, जिसे किसी ने छुआ ना हो। अस्पृश्य, अनासक्त, अलिप्त, यानी अछूता याद कर लो बस, ठीक है। अलिप्त, अनासक्त ये भी ठीक है, लेकिन अछूता हार्ड, मुझे वापस से चाहिए। स्नेह यानी स्नेह, प्यार, ठीक है। तगाते, 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 आई डोंट नो। तगा मतलब अरे यार, धागा बंधन, यार धागा बंधन, अब कभी नहीं भूलूंगा मैं, हार्ड। अपरस, अपरस मतलब अभी तो थोड़ी देर पहले आया था, अछूते हो, अछूते हो तुम, अछूता, जिसे किसी ने छुआ ना हो, अस्पृश्य, ठीक है। तगा यानी धागा, धागा हो यानी तुम हो, ठीक है। बड़भागी यानी बहुत लकी हो, खुशनसीब हो। स्नेह, स्नेह यानी स्नेह, ठीक है। तगा यानी धागा बंधन, क्योंकि हार्ड था तो 2 बार पूछा। अब देखो ये वन डे मतलब 1 डे बाद मुझसे पूछेगा, मतलब आज मैंने इसको लर्न कर लिया, फिर इसके बाद में कल फिर ये मुझसे पूछेगा, फिर ये जो है ड्यूरेशन बढ़ते जाएगा, मतलब याद करने के बाद में परमानेंट मेमोरी में ये जाना शुरू कर देगा, और फिर आपसे बहुत दिन बाद पूछेगा। तो ये कितना सिस्टमैटिक है। धागा बंधन, ठीक है। अपरस, अपरस मतलब देखो याद हो गया फाइनली। अपरस का मतलब ये होता है कि आप उससे अछूते हो, ठीक है, अछूते हो, गुड। उद्धव यानी सखा, श्री कृष्ण के मित्र। अति यानी बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत अधिकता में। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे सारे क्वेश्चंस जो हैं शब्दावली के आज की ख़त्म हो गए। तो यहाँ पर लगभग शब्दावली हमारी आज की लर्न हो गई है। पाठ का भावार्थ मैंने कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन उसमें भी जो है वो स्टडी में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जो तैयारी आपकी होती है बहुत अच्छी होती है। देखो ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एकदम परमानेंट साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, खासकर हिंदी के लिए। अब एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी जो है आपके बुक के, वो भी आप लर्न कर सकते हैं। वो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है, क्या व्यंग्य निहित है इसमें।
कि तुम उनके दिव्य प्रेम को नहीं पाए तुम बहुत भाग्यवान हो। हाँ, गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में वक्रोक्ति अलंकार है। वे दिखने में प्रशंसा कर रही हैं किंतु वास्तव में कहना चाह रही हैं कि तुम बड़े अभागे हो कि प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, ना किसी के हो सके, ना किसी को अपना बना सके। तुमने दिव्य प्रेम का आनंद जाना ही नहीं, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। दिव्य प्रेम जरूर लिखना, प्रेम क्या है, यहाँ का प्रेम थोड़ी ना होता है। तो ये ऐसा करके आप याद कर सकते हो। मैंने इसको अच्छे से नहीं बोला था, आई विल गिव इट हार्ड। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? किससे की गई है? ये आगे की उसमें आएगा। उद्धव के व्यवहार की तुलना दो वस्तु से की गई। कमल के पत्ते से जो पानी में रह करके भी गीला नहीं होता, तेल में डूब गया। अरे यार अभी तो था यार ये। कमल के पत्ते से जो पानी में रह करके भी गीला नहीं होता, वैसा उनका व्यवहार है। तेल में डूबी गागर से जो तेल के कारण पानी से गीली नहीं होती। गोपिया ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए? तो देखो, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, फिर एनसीईआरटी के आंसर हैं, बड़े बड़े आंसर्स हैं यहाँ पर, तो वो भी आप इससे लर्न कर सकते हो। तो देखिए, इस टाइप के जो फ्लैश कार्ड्स हैं हिंदी के, या ये पढ़ने का जो तरीका है, ये कितना अलग है, इसको आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड है, न्यूरो साइंस बेस्ड है। और ये जो फ्लैश कार्ड्स है ये फ्री मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपने डाल दूंगा, जो आप जा करके डाउनलोड कर सकते हो और उसको ज़रूर ट्राई करना। मैं गारंटी देता हूँ कि इस प्रकार से सेल्फ स्टडी आप करेंगे। यदि कोई स्टडी ब्लॉगर्स ये वीडियो देख रहे हैं तो इस पे आप लोग प्लीज़ रिव्यू दीजिएगा, क्योंकि जो तरीका है ना पढ़ाई करने का, आप लैपटॉप टैब लेकर के आप बैठ रहे हैं लेकिन उसका टेक्नोलॉजी का सही यूज़ नहीं कर पा रहे। प्लस ये आपको मोबाइल एडिक्शन से, बहुत ज़्यादा स्क्रोलिंग से भी बचाता है, क्योंकि ये आपके डिवाइस को पूरी तरह से एक स्टडी प्लेटफॉर्म बना देता है। आपको एक वर्चुअल असिस्टेंट, वर्चुअल पर्सनल ट्यूटर देता है, जो आपको सही मायने में टेस्ट करता है। आप टेस्ट कर सकते हो कि आपका कितना नॉलेज तैयार है, कितना रेडी नहीं है, क्या लर्निंग गैप्स हैं। यार इससे बढ़िया टूल जो है आपको फ्री में नहीं मिलेगा, इसको ज़रूर ट्राई करो। आई होप आपको हिंदी की सेल्फ स्टडी का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। फ्लैश कार्ड्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रिवीजन करते रहिए।